दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। काफ़ी टाइम हो रहा है और कुछ दिन बाकी हैं फॉर्म भरने के। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपके पास अभी टाइम है, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पर आप आओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, नीचे आपको दिखेगा साइड में, देख पा रहे हो यहाँ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो सीएनईटी है, ये होता है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सभी के लिए। और नीचे आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपीजीटी, ये होता है जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। और ये जो अलग कोर्सेज हैं, जो अलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं ना, उनके लिए ये वाला लिंक है। तो अगर आपको जेएनएम करना है तो इस पर क्लिक करोगे, बीएससी नर्सिंग करना है तो इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेएनएम की। देखो, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो जेएनएम की बात हो रही थी, देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, इसमें जानकारी देख लेते हैं फटाफट, फिर हम आपको अप्लाई करने के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं 29 अप्रैल से, लास्ट डेट है 26 मई 2026। मतलब कि अभी आपके पास टोटल 10 दिन का टाइम है, ठीक है। इस बीच में पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और जो डॉक्यूमेंट ना हो वो बनवा लीजिएगा। तो 26 मई 2026 इस डेट तक लास्ट डेट है, मतलब इस तक फॉर्म आपको भर लेना है। अगर कोई दिक्कत होती है फॉर्म में तो करेक्शन कर सकते हो आप 19 मई से 26 मई के बीच में, मतलब कि करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। और एडमिट कार्ड 9 जून को आ जाएगा। 16 जून 2026 इस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन कौन से जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं नर्सिंग के, जेएनएम नर्सिंग के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर स्कूल जो है नर्सिंग के वो इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, केजीएमयू का जो नर्सिंग कॉलेज है लखनऊ का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि इस एग्ज़ाम को देकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, एसआरएनएच जीएनएमटीसी प्रयागराज, ठीक है। इसके अलावा जेएनएमटीसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, स्कूल ऑफ नर्सिंग एसवीबीपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ, स्कूल ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और यहाँ पर ध्यान रखिए जो उत्तर प्रदेश की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको छोड़ करके, मतलब कि जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे करके, ठीक है। ये जानकारी ज़रूरी इसलिए है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको उत्तर प्रदेश के जो जेएनएम नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर फॉर्म की डेट निकल जाती है तो भैया अगले साल आप अप्लाई कर पाओगे, तब तक आपको वेट करना होता है ना। तो अभी टाइम है, एडमिशन आप ले सकते हो। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये जो ज़िले हैं ना, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना होगा। मान लो आप रहते हो लखनऊ के आसपास का ज़िला, कोई है हरदोई है, सीतापुर है, या फिर है ना कोई अलग ज़िला आपका है, तो आप लखनऊ एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हो, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। इस तरीके से आगरा के आसपास वाले, मतलब कि अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से नहीं है तो आपके यहाँ से सबसे नज़दीक जो ज़िला पड़ता है आप उसका डाल सकते हो, मतलब प्रेफरेंस में, और वहीं पर जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। अप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ऑनलाइन ही भरने हैं, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, केवल ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप देखिए, समझते हैं कि जो फॉर्म है ना उसमें एज लिमिट और फीस के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर समझिएगा, देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, मतलब कि जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको जो फीस है 3,000 रुपये का पे करना होगा। ये 3,000 रुपये की फ़ीस किसके लिए भैया? एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने और इस प्रक्रिया के लिए, है ना। 3,000 रुपये की फ़ीस है। और जो एससी एसटी या फिर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 2,000 रुपये का फ़ीस पे करना होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये जो फीस है ये भी ऑनलाइन पे होगा। और यहाँ पर ये भी कहा कि भैया मतलब रिफंड नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की तो कम से कम 17 वर्ष, कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक, इस डेट तक कम से कम 17 वर्ष हो रही है, या फिर
इससे पहले हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अधिकतम चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नोटिफिकेशन था कि कोई भी अब अपर एज लिमिट नहीं है नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। सब्जेक्ट की बात करें तो 10th प्लस 12th, मतलब कि 10वीं के बाद आपने 12वीं कर रखी है और 12वीं आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ में की है, कम से कम 40% नंबर थे आपके, आपने NIOS से किया है या फिर रेगुलर बोर्ड से किया, किसी भी बोर्ड से किया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 40% 12th में आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखा होता है ना कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, मतलब कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स या फिर किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ANM कर रखा है, मतलब कि जो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स होता है ये कर रखा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम में देख पा रहे होगे। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो देखो कौन सा रिजर्वेशन है भैया, उत्तर प्रदेश का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन है, देखो, फॉर एडमिशन टू ऑल गवर्नमेंट JNM ट्रेनिंग सेंटर से स्कूल द कैंडिडेट मस्ट है डोमिसाइल, मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो या फिर प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, आपके पास चॉइस होती है ना। यहाँ पर स्पेशली बताया गया कि जितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं इनके लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए UP का होना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चले, हमने बात कर ली एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हमने देख ली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना उसके बारे में। यहाँ पर देखो फ़ोटो का साइज़ जो बताया गया है, ये जो विज्ञापन है ना ये हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, वहीं पर इसको सेंड कर देंगे, डिटेल में पढ़ लेना। जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम में क्या होता है भैया, MCQs पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे बहुविकल्पी प्रकार के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। आप दोनों में से मतलब जो लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल हो आप उसको देख करके सही जो आंसर्स हैं उनको आप टिक कर सकते हो। कैसे भैया, OMR सीट आपको मिलेगा क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो मान लो क्वेश्चन A का D वाला सही है तो आप D वाला जो ऑप्शन है उसको फिल करोगे, मतलब उसको गोला करोगे, भरोगे, है ना। OMR पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लिखा है ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क, है ना। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब वो नहीं मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग अलग से नहीं है। मान लो 100 में से आप 70 क्वेश्चन सही करते हो तो 70 नंबर मिलेंगे, 50 करते तो 50 मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। सिलेबस की बात करते देखो, साइंस, GK और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस आपका 10th लेवल का रहेगा, GK आपका 12th लेवल का होगा, इंग्लिश 12th लेवल का होगा। GK से होंगे आपके 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन होंगे साइंस से, ठीक है। 9 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे भी पहुंच जाना है, हो सके तो आधा एक घंटा पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो बायोमेट्रिक वाला काम है कैप्चरिंग का वो होगा, और चेकिंग कई सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक समझ में ना आए वो आप यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देख सकते हो, बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखो, हमने आपको बताया था कि इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर क्लिक करोगे इस लिंक पर तो 3, 4, 5 ये जितने भी हैं ना, ये जितने पोर्टल हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। आपको करना है JNM के लिए अप्लाई, तो रजिस्टर पर क्लिक करोगे, सबसे पहले रजिस्टर, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो डालोगे, नहीं है तो लास्ट नेम डालो। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम, मदर्स नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वही जो आपके पास हो, जो चल रहा हो, ठीक है, वही ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि OTP टाइम पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, सब कैटेगरी, है ना, डोमेस। और यहाँ पर देखो जो NM कैंडिडेट हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है, एस और नो, ये फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। और फिर आपको ID पासवर्ड मिल जाए तो लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।